नमस्कार, आदाब। जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल के आज प्रांगण में आपने देखा कि काफ़ी डॉक्टर्स और स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर प्रदीप कोलेकर जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, जो विगत 20 वर्षों से वहाँ पर लगातार सेवाएं अपनी दे रहे थे, उन पर ना किसी प्रकार का कोई एलिगेशन ना कोई आरोप है। अचानक उन्हें पदमुक्त कर दिया गया और इसके विरोध में काफ़ी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। अपना सब कुछ न्यौछावर करने तैयार हैं और उनकी वापसी चाहते हैं। मैं इसी क्रम में मैडम से पूछूंगा, मैडम ये एकदम से एक ऐसा आदेश आज आया है जिसके तहत काफ़ी डॉक्टर्स ने विरोध भी किया है, कैसा देखती हैं ये, ऐसा ये क्यों हुआ है मैडम? देखिए, ये तो अकस्मात ही हुआ, हमें पता ही नहीं था कि आज की सुबह हमारे लिए इस तरह से आएगी। और क्योंकि हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कोलेकर बहुत ही कर्मठ और बहुत ही न्यायप्रिय मेडिकल डायरेक्टर रहे हैं, और हम सभी को लगा कि आज उनके साथ जो हुआ है वो हम अगर आज सह गए तो ये रणनीति हमारे ऊपर भी अपनाई जाएगी। और किसी का भी इस तरह से हटाना, अस्पताल का कोई भी कर्मचारी उसका विरोध करता, चाहे हम टॉप टू बॉटम सब लोग आज बाहर इकट्ठे थे कि अगर इस तरह की कोई नीति अपनाई जाएगी तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और क्योंकि किसलय शर्मा द्वारा यह बहुत ही गलत तरीके से उनको ये मैसेज कन्वे किया गया कि आपको टर्मिनेट किया जाता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, इसीलिए हमने ये डिमांड की कि हमारे मेडिकल डायरेक्टर को फिर से रखा जाए, बहाल किया जाए उनकी पदस्थापना को, और किसलय शर्मा को इस अस्पताल से हटाया जाए। एक बात और सामने निकल कर आ रही है, जैसे कि किसलय शर्मा से भी हमने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि इसे विधिपूर्वक किया गया है इस कार्रवाई को। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर प्रदीप कोलेकर साहब ने भी ये बात को बताया कि कैसे उन्हें कुछ लोगों ने बुलाया और ये कहा कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और आप अनफिट हैं, और ऐसा कह के एक अच्छे बड़े अधिकारी को ऐसा कहना कहाँ तक न्याय उचित सामने आ रही है। और भी मैं लोगों से यहाँ पर पूछूंगा। सर, डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा रहा है? सर, हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर प्रदीप कोलेकर सर का व्यवहार बहुत ही सम्मानजनक रहा है। पूरे कार्यकाल में वो बहुत ही ईमानदार रहे हैं, निष्पक्ष निर्णय लेते रहे हैं, और अचानक उनको इस तरीके से मतलब पद से हटाना एक बहुत ही अनुचित कदम है, जो गलत है। मैडम, काफ़ी आज विरोध हुआ अस्पताल के प्रांगण में, क्या चाहता है पूरा स्टाफ? पूरा स्टाफ चाहता है कि जो कोलेकर सर को जो सम्मान हमेशा से मिलता रहा है, जो उन्हें अपने पद पे रहते हुए हॉस्पिटल के लिए सब काम, इतने सब अच्छे कार्य इतने समय से किए हैं, वो आगे भी वो करते रहे, इसलिए उनको अपनी पद पे वापस लिया जाए। जो अचानक उनको अपनी पोस्ट से अचानक से ये हटा दिया गया है बिना किसी वजह के, मानसिक आघात दिया है, उनको अपने पद पे वापस लिया जाए। आपने देखा कि सभी डॉक्टरों में रोष व्याप्त है, छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, डॉक्टर प्रदीप कोलेकर को ही उनकी वापसी पूरा स्टाफ चाहता है। तो मैं यहाँ पर और भी हमारे बीच गणमान्य लोग बैठे हैं जो काफ़ी उनके चेहरों में दुख है। और जी सर, आज ये जो कार्रवाई हुई है और इसको लेकर के काफ़ी रोष देखा गया है, काफ़ी नारेबाजी भी, शहर में बड़ी चर्चा हो गई है, कैसा चाहते हैं प्रदीप कोलेकर साहब को लेकर, क्या कहते हैं? डॉक्टर प्रदीप कोलेकर को वापस पुनः स्थापित कर देना चाहिए उनके जो पद है, और ये जो अन्यायपूर्ण तरीके से प्रबंधन ने जो कार्यवाही की है इसका हम विरोध करते हैं इस चीज़ के लिए। क्या नाम है आपका? मैं अनिल पाराशर। जी। सर, आज एक ऐसी घटना सामने आई है सर जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन भी दुखद है और स्थिति सही नहीं दिखाई दे रही है, क्या विचार है सर? मुझे भी ये सुनकर बहुत स्तब्ध रहा मैं, क्योंकि जितना मैं कोलेकर सर से प्रभावित हूँ कि उन्होंने हर क्षण हर कदम पे हमें जिस तरह से इस अस्पताल का सेवा दी है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसको तत्काल सुधार करना चाहिए, प्रबंधन ध्यान देगा। क्या नाम है? मैं डॉक्टर DM अरोरा हूँ, मेडिकल ऑफिसर। और आप देख सकते हैं जी। मैडम, डॉक्टर प्रदीप कोलेकर साहब का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। जब भी हम कुछ उनसे पूछने जाते हैं या जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये क्या सही होगा आपके लिए, क्या गलत होगा, बहुत अच्छे से वो समझा के बताते हैं। बहुत अच्छा था उनका नेचर। हमारे डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं। उनका मुझे पदमुक्त कर दिया गया। इस संबंध में कल मेरी प्रबंधन ने मुझसे मुलाकात के लिए बुलाया था, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं अपना त्यागपत्र दूं स्वयं और 24 घंटे में रिलीव होने के लिए की मांग रखूं, और उसमें कारण ये बताऊं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और उसकी वजह से मैं इच्छुक नहीं हूं इस पद पर रहने का।
मैंने इस बात का विरोध किया। मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसा कोई वो नहीं है मेरा आशय छोड़ने का या त्यागपत्र देने का, तो इसको आप पुनः विचार कीजिए और किस कारण से कर रहे हैं, या तो क्या मेरी कार्यप्रणाली के संबंध में, मेरे व्यवहार में, या फिर आपको ऐसा लगता कि किसी कोई क्रिमिनल ऑफेंस मुझसे हुआ है या कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या एम्बेजलमेंट हुआ है, कभी इस तरह के कोई गंभीर चीज़ क्या आपने आज तक मेरे पूरे कार्यकाल में, मेरा कार्यकाल में इस बारे में गर्व करता हूँ कि मेरा कार्यकाल पूर्ण रूप से बेदाग रहा है और मैंने हमेशा सौहार्दपूर्ण और संवेदनशील तरीके से अपने सब सहकर्मियों, और चाहे वो निचले स्तर पर हों, समकक्ष स्तर पर हों या ऊपरी स्तर पर हों, मैंने हमेशा ये किया है कि वह सौहार्दपूर्ण होता और वातावरण में काम हो। और हमेशा सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस संस्था में मैंने बहुत ही लगन से और ईमानदारी से काम किया है। आपने देखा कि प्रदीप कोलेकर साहब ने जो एक बात बताई है कि एक षड्यंत्र के तहत एक वो अपने पद की पूरी गरिमा को ध्यान में रखते हुए बरसों से उन्होंने इस पद पर कार्य किया है। किसी भी प्रकार का कोई एलिगेशन आरोप उन पर नहीं है और अस्पताल प्रबंधन, हमारी मीडिया ने जाना कि अस्पताल प्रबंधन भी इनके कार्यकाल से खुश है, इनके व्यवहार से खुश है। ऐसे में ऐसे कैसे हो सकता है कि एक समिति उन्हें बुलाए या उनको ये कहे कि आप इस पद के लिए मुक्त दे दें और इससे ऐसा लिख के कर दें? तो ये बड़ी हैरत वाली बात है। चिकित्सा शिक्षा जगत से, ये मेडिकल से जो एक बड़ी खबर राजधानी की निकल के आई है, इसने काफ़ी हतप्रत कर दिया है। और मैं यहाँ पूछूंगा सर, इसके पूर्व में किसी प्रकार का कोई आपको नोटिस या कोई आरोप वगैरह आप पर लगे? कभी कोई नहीं। आप चाहे किसी भी स्तर पर आप पूछताछ कर सकते हैं कि यहाँ के कर्मचारियों के किसी भी स्तर पर। मैं खुद को, जैसे मैंने बताया कि मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने बिल्कुल बेदाग अपना कार्यकाल निकाला है। कितने समय से आप सर ये इस पद को अभी तक संभाला है आपने? मैं 22 अक्टूबर 2002 से इस संस्था में आया और 2014 में मुझे पहले शुरुआत में मैं वरिष्ठ कंसल्टेंट मेडिसिन के बतौर कार्य कर रहा था। बाद में मुझे 2014 में डायरेक्टर मेडिकल के पद पर पदोन्नत किया गया तत्कालीन जो इनकी चेयरमैन श्री मदन मोहन जोशी द्वारा, और वो भी मेरी कार्यकुशलता या कर्मठता से प्रभावित थे और जिसका अक्सर वो जिक्र भी करते थे मुझसे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो क्या परिवर्तन आया है पूरी प्रणाली में, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों जो बहुत ही सिंसियर और कमिटेड लोग हैं, जो थोड़े पुराने हैं भले इस संदर्भ में कि जिन्हें कुछ वर्ष हो गए हैं, उनके खिलाफ एक अविश्वास का और एक लैक ऑफ ट्रस्ट, मिसट्रस्ट का माहौल कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा क्यों क्रिएट किया जा रहा है, ये समस्त स्टाफ की समझ से परे है। मैं किसले शर्मा हूँ, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से आप लोगों को वक्तव्य अपने दे रहा हूँ, प्रवक्ता हूँ। आज ये जो प्रदर्शन किया गया है, ये इन लोगों का जो यहाँ पे कहना है वो ये है कि डॉक्टर प्रदीप कोलेकर जो हमारे पूर्व डायरेक्टर मेडिकल हैं, उनको आपने जो हटाया है वो विधिपूर्वक नहीं है, उन्हें वापस लिया जाए। किंतु ऐसा नहीं है, उन्हें बाकायदा विधिपूर्वक कल नोटिस सर्व करके और समस्त जानकारियों के साथ कार्य से उन्मुक्त किया गया था। उसके बावजूद वो आज सुबह बलपूर्वक अंदर आए और जो सारे जूनियर डॉक्टर्स और कर्मचारी यूनियन को भड़का करके यहाँ पे इकट्ठा किया गया, जिसकी कोई भी जानकारी प्रबंधन को लिखित में या मौखिक रूप से नहीं दी गई थी, जिससे प्रबंधन इस चीज़ की अरेंजमेंट करता कि अंदर जो मरीज हैं, जो बेचारे बाहर से लोग आए हुए हैं, उनकी जान के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं हो। तो हम लोगों का कितनी बिगड़ी और क्या पुलिस व्यवस्था, पुलिस को सूचना दी गई थी। बिल्कुल जैसे ही ये लोग सब बाहर इकट्ठे हुए, हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस बल यहाँ उपस्थित भी था और हर तरीके से उसने सहयोग भी किया है। अभी जो लोग बाहर थे कर्मचारीगण, उनका ये कहना है कि हम लिखित में एक ज्ञापन देंगे। वो लोग पहले लिखित में ज्ञापन देने को रेडी नहीं थे, पर ये निवेदन किया गया कि आप लिखित में ज्ञापन दीजिए। क्या है, आप लोग बिना नोटिस के इस तरीके से करेंगे तो ये जो मरीज हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़। उन लोगों की क्या मांगे हैं सर, क्या मांग? उनका ये कहना है कि जो डायरेक्टर मेडिकल हैं उनको गलत तरीके से बाहर किया गया है, जबकि मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि ड्यू प्रोसेस में बाकायदा विधिपूर्वक उनको नोटिस सर्व करके और उनको कल ये जानकारी देते हुए बाहर किया गया था। वो आज ट्रेसपासिंग करके अंदर हैं और ये जो इन लोगों को भड़का करके इकट्ठा करवाया है, इसके पीछे क्या मंशा है अब ये तो वही आपको बता पाएंगे। कितने लोग थे सर प्रदर्शन करने वाले साथ में, जितने उनके साथ भीड़ थी? लगभग 100 लोग। लगभग 100 जी।
पुलिस को आपने सूचित कर दी? पुलिस को सूचना दी थी हमने, बाकायदा सूचना दी थी, पुलिस बल उपस्थित भी था, पर शांतिपूर्वक ये लोग बात करते रहे, तो किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूरा शुभ नाम आपका? मैं किसले शर्मा हूँ और अस्पताल प्रबंधन की ओर से PRO हूँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, उनका कार्य 20 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत सराहनीय रहा है। और प्रबंधन ने जो निर्णय लिया है गलत है, इसमें हम चाहते हैं कि किसले शर्मा को अपने मतलब प्रबंधन को हटाना चाहिए। एक बात और आपने देख ली कि कितना एक गहराई में जाएं, बहुत बड़ी राजधानी की ये खबर है कि प्रदीप कोलेकर साहब एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने हमेशा मरीजों की सेवा की है और अस्पताल प्रबंधन को संभाला है, और उनके कार्यकाल में पूरे भोपाल शहर के अंदर लोग उन्हें भली भांति जानते हैं। लेकिन कुछ एक षड्यंत्र के तहत जो उनके खिलाफ़ ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है। इसको चिकित्सा शिक्षा विभाग को सोचना होगा और मेडिकल डिपार्टमेंट जागे इस ओर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में प्रदीप कोलेकर जैसे डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। मैं आसिफ खान, राजधानी गणित न्यूज़ से भोपाल।